चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द, स्पीकर ने सुनाया बड़ा फैसला। आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया और सभी को अयोग्य करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, विधानसभा में बजट पारित करते समय ये विधायक मौजूद नहीं थे, मैंने इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और विधायक को वोट करते बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फिर इतिहास रचेगा इसरो, 2028 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4, चांद से मिट्टी लाने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। खबर सामने आई है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। यह मिशन 2028 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। इसे लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा और वहां से रोवर मदद से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेगा। यह रोवर अपने पहले वाले रोवर से ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। इसके बाद मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको बता दें भारत चंद्रमा की सतह से मिट्टी लाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम योगी की चेतावनी, किसी ने बेटी को छेड़ने का प्रयास किया तो चौराहे पर ही राम नाम सत्य। खबर निकलकर सामने आई है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां एक कमरे में बैठकर जिले में शहर के सभी प्रमुख चौराहों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है। अगर किसी ने किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पर हाथ डाला या फिर चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पर जाते जाते पुलिस तुरंत उसे दबोच लेगी। आपको बता दें इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर न केवल राज्य में स्मार्ट शासन कायम करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि अपराधियों के लिए भी एक बड़ा डर बनकर उभरा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी ने गाजा हमले को लेकर इजरायल की निंदा करते हुए कहा, युद्ध ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम निकलकर सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते गुरुवार को इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल के हमले ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम की है और इसे मानव जाति के इतिहास में बड़े शर्म के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल पर युद्ध न रोक पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी है वह इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा का प्रकोष्ठ है सीबीआई समन पर बोले अखिलेश यादव। खबर निकलकर सामने आई है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई के समन से राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को इसे लेकर भाजपा पर फिर से हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पर काम करते हैं। पार्टी कार्यालय में पीडीए सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, जो कागज आया था हमने उसका जवाब दे दिया है। अखिलेश ने यह भी सवाल किया कि 5 साल में कभी समन क्यों नहीं भेजा गया, चुनाव के समय ही समन क्यों भेजा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, किसकी बढ़ेंगी खबर सामने आई है। हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में यूपी से भी ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है। माना जा रहा है कि ओवैसी के कदम से इंडिया गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आप सरकार है आतंकी नहीं जो किसानों पर चला रहे गोलियां, शुभकरण मौत मामले में हाई कोर्ट ने लगाई लताड़। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से टकराव में पंजाब के भटिंडा के किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि अब सरकार है आतंकवादी नहीं जो इस तरह किसानों पर गोलियां चला रहे हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन करने पर भी नाराजगी जताई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि जारी। खबर सामने आई है बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च को सेकंड पाली में और 16 मार्च को फर्स्ट पाली में आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड मार्च माह के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आज रात से बदल जाएगा मौसम का मिजाज, होगी झमाझम बारिश, ओले गिरने की चेतावनी। खबर सामने आई है मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 29 फरवरी की रात से मौसम में असर पड़ने वाला है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। दरअसल उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आज रात से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी होने वाली है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ कल से बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सोलर रूफटॉप स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 करोड़ परिवार
पाएंगे फ्री बिजली और कमाई। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए 75,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस स्कीम से देश के 1 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग में हुए इस फैसले की जानकारी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई मीटिंग में यह फैसला हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। इससे 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त हर महीने में मिल सकेगी। इस स्कीम के तहत प्रति 1 किलोवाट सिस्टम पर हर परिवार को 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 2 किलोवाट सिस्टम के तहत 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिमी देशों को पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी, मास्को कर सकता है इन ठिकानों पर परमाणु हमला। खबर सामने आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच गुरुवार को पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दे डाली। इससे यूरोप से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए कहा, अगर उन्होंने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन ने कहा कि यूरोप और पश्चिमी देशों ने यदि सैनिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ भेजने का कदम उठाया तो इससे परमाणु युद्ध का वास्तविक खतरा है। उन्होंने कहा कि मास्को के पास पश्चिम में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हथियार हैं। साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द, स्पीकर ने सुनाया बड़ा फैसला। आपको बता दें, हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया और सभी को अयोग्य करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, विधानसभा में बजट पारित करते समय ये विधायक मौजूद नहीं थे, मैंने इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये विधायक किसी और पार्टी से जीते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फिर इतिहास रचेगा इसरो। 2028 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4। चांद से मिट्टी लाने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। खबर सामने आई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। यह मिशन 2028 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। इसे लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा और वहां से रोवर मदद से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेगा। यह रोवर अपने पहले वाले रोवर से ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। इसके बाद मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको बता दें, भारत चंद्रमा की सतह से मिट्टी लाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम योगी की चेतावनी, किसी ने बेटी को छेड़ने का प्रयास किया तो चौराहे पर ही राम नाम सत्य। खबर निकलकर सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां एक कमरे में बैठकर जिले में शहर के सभी प्रमुख चौराहों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है। अगर किसी ने किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पर हाथ डाला या फिर चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पर जाते जाते पुलिस तुरंत उसे दबोच लेगी। आपको बता दें, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर न केवल राज्य में स्मार्ट शासन कायम करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि अपराधियों के लिए भी एक बड़ा डर बनकर उभरा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी ने गाजा हमले को लेकर इजरायल की निंदा करते हुए कहा, युद्ध ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम निकलकर सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते गुरुवार को इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल के हमले ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम की है और इसे मानव जाति के इतिहास में बड़े शर्म के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल पर युद्ध न रोक पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी है वह इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा का प्रकोष्ठ सीबीआई समन पर बोले अखिलेश यादव। खबर निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई के समन से राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को इसे लेकर भाजपा पर फिर से हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी भाजपा के प्रकोष्ठ के तौर पर काम करते हैं। पार्टी कार्यालय में पीडीए सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, जो कागज आया था हमने उसका जवाब दे दिया है। अखिलेश ने यह भी सवाल किया कि 5 साल में कभी समन क्यों नहीं भेजा गया, चुनाव के समय ही समन क्यों भेजा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ओवैसी की पार्टी AIMIM। किसकी बढ़ेंगी खबर सामने आई है। हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में यूपी से भी ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है। माना जा रहा है कि ओवैसी के कदम से इंडिया गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर।
और आप सरकार है आतंकी नहीं जो किसानों पर चला रहे गोलियां। शुभकरण मौत मामले में हाई कोर्ट ने लगाई लताड़। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से टकराव में पंजाब के भटिंडा के किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि अब सरकार है आतंकवादी नहीं जो इस तरह किसानों पर गोलियां चला रहे हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन करने पर भी नाराजगी जताई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि जारी। खबर सामने आई है, बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च को सेकंड पाली में और 16 मार्च को फर्स्ट पाली में आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड मार्च माह के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है।